हेलो एवरीवन, आज हम डीआई कवर करने वाले हैं। मैं आप सबों का चंद्रमणि एआईएस एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डीआई रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये जो डीआई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 72 मार्क्स के आते हैं। ये जो हमारा डीआई है ये 72 मार्क्स की पूछे जाते हैं और ये हम जब इसे कवर करेंगे तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है, क्योंकि बिना लिखे हमें इसमें मार्क्स नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ 72 मार्क्स का डीआई है। 2 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, 36 और 36 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये देखिए कि जब ये 36 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें तो लिखना होगा ही ना, क्योंकि बिना लिखे ये मार्क्स देंगे ही नहीं। क्योंकि अब तक हम क्या देखते हैं कि मैथ्स आता है, हम इसे 1-2 लाइन में कवर करके डायरेक्ट उसका आंसर ला देते हैं, बट वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। जो हमने 9th-10th में, जो हमने अर्ली स्कूल डेज में जो पढ़ा होगा ना, वो सिस्टम हमें यहाँ फॉलो करना है, क्योंकि उसी के मार्क्स हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो उससे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली डीआई में पूछे क्या क्या जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे 4 एरियाज है जहां से डीआई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो जाएगा टेबुलर फॉर्म आते हैं, देखिए यहां पर दिस वन इज एक टेबल के फॉर्म में है ना, एक यहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा हो जाता है पाई चार्ट, जो ऐसे सर्कल के फॉर्म में रहेंगे। तीसरा आ जाएंगे लाइन ग्राफ, ठीक है ना, जो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, वो हम देखेंगे। और एक और होते हैं जिसको हम बोलते हैं बार डायग्राम या बार ग्राफ। तो ये 4 तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं, या तो टेबुलर फॉर्म में होंगे, या तो पाई चार्ट के फॉर्म में होंगे, या वो लाइन ग्राफ में होंगे, या वो बार ग्राफ में होंगे। तो ये 4 तरीके से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है जो 69th बीपीएससी में पूछा गया था, वो इन चारों में से कौन सा है? टेबुलर फॉर्म। और ये सिंपल होता है, टेबुलर फॉर्म और बार ग्राफ सबसे सिंपल होते हैं। वैसे ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि किसके लिए कौन सिंपल है तो वैसे चारों सिंपल, बट इनमें से टेबुलर और बार ग्राफ को लोग सिंपल मानते हैं। बट अकॉर्डिंग टू यू, अब किसी को हो सके कि पाई चार्ट या लाइन ग्राफ सिंपल लगे। ठीक है, तो आज हम 69th बीपीएससी के जो टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है हम उसे कवर करते हैं। तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली। वो यही दिया है, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, यहां पर दिया देयर आर 3 कंपनीज। कितने कंपनीज है? 3। कौन कौन से हैं? X, Y, Z मेकिंग आइडेंटिकल सोप्स। साबुन बना रहे इन द फॉर्म ऑफ बार्स। तो वो 3 कंपनी कौन से हैं? जैसे हमने देखा X है, Y है और Z है। तो इस टेबल को देखिए, पहले हम समझते हैं, बिना इस टेबल को समझे हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 3 कंपनीज हैं, डिफरेंट ईयर्स हैं, और हर एक कंपनी में उनके यूनिट प्राइस हैं, सेल्स गिवन है। ये किन का है? इस सोप का, साबुन का है। मतलब साबुन के अपने यूनिट प्राइस हैं, साबुन का हमने कितना सेल किया वो दिए हुए हैं, हर एक कंपनी का हर एक साल का दिया हुआ है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, तो देखिए कंपनी X ने 2011 साल में 5 रुपए का साबुन बेचा है, और कितना बेचा है? कितने रुपए में बेचा है? 3 लाख, है ना, देखिए 3 lakhs। तो सोचिए एक साबुन का दाम है 5 रुपए और बेचा है 3 लाख रुपए का साबुन। तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि कितने कितने साबुन होंगे वैसे,
एक साबुन का दाम 5 रुपए है और 3 लाख का साबुन बेच दिया, तो नंबर ऑफ सोप्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या उसका फॉर्मूला यहां कुछ गिवन है? अगर हम देखते हैं यहां पर, देखिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि टोटल सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट्स सोल्ड, ये दिया हुआ है। इसी चीज को हम अपने इसमें यूज करेंगे। तो देखिए टोटल सेल्स अगर हम पुट करते हैं, टोटल सेल्स अगर एक्स का इसमें देखिए तो 3 लाख का सेल टोटल सेल्स हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 5 है, यूनिट सोल्ड हम निकाल देंगे। तो वैसे हर एक साल का हर एक कंपनी का अपना अपना दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं और वो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ अ सोप इन द ईयर 2013। मतलब 2013 में, ये 2013 में जितने भी कंपनीज हैं XYZ, उन्होंने जितना साबुन बेचा, तो साबुन बेचा होगा तो बहुत से लाख रुपीस लगे होंगे। तो हर एक साबुन का प्राइस निकालना है यहां पर। तो वो कैसे निकलेंगे? क्यों ना हम हर एक साबुन का क्या निकालें कि हमने कितने साबुन बेचे हैं। हर एक का हम निकाल लेंगे, एक्स का निकालेंगे, वाई का निकालेंगे, जेड का निकालेंगे। तो यहां हमारे लिए कौन सा ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है? 2013 का। इसलिए मैंने यहां पर इसको एक ब्रैकेट में इंक्लोज कर लिया। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे ख्याल से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राइटिंग तो लगना ही है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको हम लिख कर देखेंगे। तो क्या करेंगे हम? कंपनी XYZ तीनों का हम क्या निकालेंगे? यूनिट सोल्ड निकालेंगे। यूनिट सोल्ड, क्योंकि ये और ये तो दिया हुआ है, यहां पर इक्वल्स टू आएंगे। ठीक है ना? टोटल सेल्स दिए में सेलिंग प्राइस दिया है, तो हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कंपनी X, Y और Z का सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। कंपनी X, कंपनी X COMPANY, कंपनी X आते हैं। कंपनी Y, और कंपनी Z। ठीक है, कंपनी X, Y एंड Z। देखिए हमारे पास जो स्पेस है वो लेफ्ट टू राइट है, हॉरिजॉन्टल है, बट वहां आपके पास कैसे रहेगा? इस फॉर्म में रहते हैं, तो हम वहां पर टॉप टू बॉटम लिखेंगे, बट मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एवरेज प्राइस, मतलब सिंगल प्राइस। तो चलिए हम निकालते हैं। अभी देखिए वहां पर जो गिवन है पहले उसे मैं लिख लेता हूं। तो टोटल सेल्स, यहां पर देखिए ये भी मेंशन कर देते हैं, ईयर कौन सा है? 2013। कंपनी X इन 2013, कंपनी Y इन 2013, ये सब मेंशन कर देंगे, काफी बेटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएंगे। तो देखिए कंपनी X 2013 में टोटल सेल कितने का किया है? टोटल सेल्स ऑफ सोप्स इक्वल्स टू कितने? 3.5 लाख लिख दिया। जो दिया वही, एक्चुअली देखिए जो दिया वो लिखेंगे ना पहले, तो लिख दिया। अब वैसे ही कंपनी Y में देखते हैं। कंपनी Y ने, ये तो हमने लिख लिया, कंपनी Y का आते हैं 4.5 लाख। ठीक है, वो भी लिखते हैं। टोटल सेल्स ऑफ सोप्स इक्वल्स टू, देखिए सोप्स लिखने पड़ेंगे, ये मल्टीपल, ठीक है ना, प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। ये कितने हैं? 4.5 लाख, 4.5 लाख, ये भी हमने लिख दिया।
अब आते हैं हम कंपनी जेड का, ये कितने हैं 4 लाख। तो टोटल सेल्स ऑफ सोप्स इक्वल्स टू कितने हैं 4 लाख। ठीक है ना, ये हमने लिखा। और क्या दिया हुआ है, ये भी दिए हुए हैं यूनिट प्राइस इन तीनों का, ये भी लिख देते हैं। चलिए अब सेलिंग प्राइस ये हमने सबका लिख लिया यहां, अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोप that is ₹7। सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोप कितने हैं 5 रुपीज। नेक्स्ट इसके आते हैं जेड के, ये हैं 8 रुपीज। कितना सस्ता साबुन है, आजकल इतने सस्ता साबुन मिलता है, 7 रुपये 5 रुपये 8 रुपये के साबुन मिल रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन में है, एक्चुअल तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ठीक है, हमने ये लिखा। अब हमें निकालने क्या है यूनिट्स सोल्ड। चलिए अब इस फॉर्मूला को मैं यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहां टोटल सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट्स सोल्ड। और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस चीज को हम स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट में इंक्लोज कर लेंगे, किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट जो वैल्यूज इसे हम यहाँ पुट करेंगे, या पुट करने से अच्छा है पहले हम ये निकालना है, यूनिट सोल्ड निकाल देते हैं। टोटल सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए 3.5 और 7 है। चलिए पुट करते हैं। अगर इस चीज को हम करेंगे तो 7 5 35 कितने आ जाते हैं 50,000 यूनिट्स। कितना है 50,000 यूनिट्स है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर ये चीज लिखने हैं टोटल सेल्स 3.5 अपॉन 7, 3.5 लाख अपॉन 7 वहां लिखने हैं, इसके बाद ये लाना है। ठीक है ना, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था इस चीज को मैं इसलिए ठीक है नहीं लिखा है, बट वहां पर आपको लिखना है, नहीं लिखेंगे मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है ना, अब यहां पर आते हैं, क्योंकि ये तो आप लिख ही सकते हैं ना, मेरे को सिखाना है कि क्या क्या लिखने हैं, बट वैल्यूज तो आप वहां पुट ही कर लोगे। अब सेम चीज यहां टोटल सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट्स सोल्ड। चलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या निकालना है यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड कैसे निकलेंगे, टोटल सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब टोटल सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस कितना है, दिस अपॉन दिस लिखेंगे हम, 4.5 लाख अपॉन 5 लिखेंगे, तो इसका हम डिवीजन करेंगे तो क्या आते हैं 90,000। 90,000 क्या आते हैं हमारे यूनिट्स। ठीक है ना, अब नेक्स्ट में आते हैं जेड में, तो जेड का एज इट इज
टोटल सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड। और इस चीज को हम ब्रैकेट में इंक्लूड करके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक विजिबल रहेगा ना, दिखेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसी चीज का तो मेन यूज है यहां पर। यूनिट्स सोल्ड इक्वल्स टू वही टोटल सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस। टोटल सेल्स कितने हैं? 4 लाख और इसके सेलिंग प्राइस कितने हैं? 8। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 5 से 40, इसके भी आते हैं 50,000। तो 50,000 यूनिट्स हो गए। मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि कंपनी एक्स ने 2013 में कितने का साबुन बेचा है? 3.5 लाख का। और एक साबुन का दाम कितना है? 7 रुपए। तो उसने कितने साबुन बेचे? 50,000। वैसे ही कंपनी वाई ने 2013 में कितने साबुन बेचे? 4.5 लाख के। और एक साबुन का दाम क्या था? 5 रुपए। तो कितने साबुन बेचे? 90,000 साबुन उसने बेचा है। वैसे कंपनी जेड का देखते हैं तो 4 लाख का साबुन बेचा है, एक साबुन का दाम है 8 रुपए और टोटल साबुन कितना उसे बेचा है? 50,000। तो ये हमने निकाल लिया। तो यूनिट्स सोल्ड तो हमने निकाल लिया, बट वो पूछ रहा है एवरेज प्राइस ऑफ अ सोप। ये तो तीनों के हो गए ना। एवरेज निकालना है तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? टोटल अपॉन नंबर। ये तो एक एवरेज का फॉर्मूला है। तो इस चीज को हम यहां लिखते हैं। चलिए, एवरेज प्राइस ऑफ अ सोप। एवरेज प्राइस ऑफ अ सोप मतलब क्या? सेलिंग प्राइस तो निकालना है, बिकॉज सेलिंग प्राइस तो यूनिट प्राइस है ना। यूनिट प्राइस इज एवरेज प्राइस। तो अगर हम ये निकालेंगे तो इस फॉर्मूला का देखिए यूज करिए। अगर ये निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल सेल्स अपॉन यूनिट्स सोल्ड। तो चलिए यहां लिखते हैं, टोटल सेल्स अपॉन यूनिट्स सोल्ड। और एवरेज प्राइस ऑफ अ सोप किनका? कंपनी एक्स, वाई और जेड का। तो चलिए, ये चीज तो हमारे पास है ही। देखिए यहां पर टोटल सेल्स कितने हैं? ये है, ये है, ये है। तो इन तीनों का एडिशन यहां होगा। यूनिट सोल्ड ये है, ये है, ये है। इन तीनों का एडिशन यहां होगा। तो इसी को लिखते हैं। चलिए ऐड कीजिए। 3.5 प्लस 4.5 इस 4 और 3 7 1 8 8 लैक्स और ये 4 12 लैक्स। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं 12 लैक्स अपॉन यूनिट्स सोल्ड? देखिए 50,000, 90,000, 50,000। तो इनका एडिशन कितना होता है? 50 प्लस 50 प्लस 90 इज 1,90,000। 1,90,000। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू है, देखिए वहां पर आपके पास कैलकुलेटर दिया हुआ रहता है। तो वहां कैलकुलेटर दिया रहेगा तो ठीक है, तो डिवाइड कर ही लेंगे आप लोग ये आंसर। तो आई होप कि आप इतना तो कर ही सकते हो ना। ये भी मैं लिख दूं, ये आप लिखेंगे 12 लैक्स अपॉन 1,90,000। ठीक है ना। तो अगर हम इसका डिवीजन करेंगे तो जो आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका अगर हम आंसर देखते हैं तो इसका आंसर 6 रुपीस के आसपास आता है। ठीक है ना, 6.135 रुपीस। ठीक है ना। तो ये आपका
रुपीज हो गया। दिस इज योर आंसर। और लास्ट में आपको क्या लिखने पड़ेंगे, लास्ट में क्या लिखने पड़ेंगे, एक स्टेटमेंट कि एवरेज प्राइस ऑफ अ सोप of company XYZ in the year 2013 is rupees 6.135। वो एक लिख लीजिएगा। अभी देखो मार्किंग कैसे करेंगे, वो 8 मार्क्स का है ना, तो ये 2 मार्क्स देंगे, यहां 2 मार्क्स देंगे, यहां 2 मार्क्स देंगे, तो 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स हो गए 8 मार्क्स। और यहां पर जिसने शॉर्टकट किया उसको शॉर्टकट मार्क्स भी मिलेंगे। इसने लिखने में यहाँ कंजूसी नहीं करना है, पूरे लिखने पड़ेंगे। 9th-10th में कि हम 9th-10th में हमने पढ़ा हुआ ना स्टैटिस्टिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वहां पर कैसे लिखते थे वैसे यहां भी लिखना है। इसलिए लिखने में नो कंजूसी, कंजूसी करेंगे तो मार्क्स में कंजूसी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है ना, और हम क्या कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म। टोटल कितने होते हैं, 4, और एक और हो सकता है 5वां भी हो सकता है जब मिक्स्ड बन जाए, किसी 4 में से किसी 2 के इंक्लूड कर वो मिक्स बन जाएंगे, वो 5वां हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज इंपॉर्टेंट है, इन द यूनिट्स सोल्ड फॉर कंपनी एक्स इन 2012 ओवर 11। मतलब यहां पर क्या बता रहा है वो कि कंपनी एक्स ने 2012 में कुछ साबुन बेचा, उसी कंपनी एक्स ने 2011 में कुछ साबुन बेचा। कंपनी एक्स ने 2011 में कुछ साबुन बेचा होगा ना, और 12 में कुछ साबुन बेचा होगा। तो 11 से 12 उसका डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज कितने का हुआ है, और उसको किसने पूछा, डिक्रीज इन नंबर नहीं, डिक्रीज इन परसेंटेज, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंपनी एक्स इन 2011 कितना यूनिट्स सोल्ड किया है, वही कंपनी एक्स इन 2012 कितने यूनिट्स सोल्ड किए हैं, ये निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए हर एक स्लाइड में ये इक्वल्स टू मिस कर गया है, तो आप उसको वहां टेंशन नहीं लेंगे, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है दिस वन। ठीक है, चलिए हम क्या निकालेंगे, कंपनी एक्स, कंपनी एक्स निकालते हैं 2011 का। इसके बाद निकालेंगे कंपनी एक्स 2012 का। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर रहे हैं, देखते हैं कितने से घटे हैं। ठीक है ना, चलिए फिर चलिए, तो फिर वही लिखना पड़ेगा, टोटल सोल्ड टोटल सेल्स ऑफ सोप्स कितने का किया है। देखिए 2011 में कंपनी एक्स ने कितने का सेल किया है, टोटल 3 लाख का। चलिए लिखे यहां 3 lakhs, LAKHS। और सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोप क्या है, देखिए 5 है, चलिए लिखते हैं 5। अब हम इसे यहां लिखेंगे, टोटल सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट्स सोल्ड। ठीक है ना, निकालने क्या है, यूनिट सोल्ड, वही पूछा है ना, तो वही है। देखिए देयरफॉर यूनिट सोल्ड इक्वल्स टू क्या, टोटल सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस। अगर हम ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो 3 lakhs
जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ना कि लाख में कितना होता है, 5 जीरो। 3 के आगे 5 जीरो है, अपन उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 या 30 कितने हो जाएंगे, 60,000। 530 60,000 मतलब 60,000 साबुन इसने बेचा है। देखिए मैंने यहां पर नहीं लिखा, लेकिन आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि वहां लिखना पड़ेंगे। टोटल सेल्स की जगह ये वैल्यू, सेलिंग प्राइस की जगह आपको ये वैल्यू लिखना है, इसके बाद ये लाने हैं, ठीक है ना। सेम चीज हम ये यहां करेंगे, सिर्फ वैल्यू डिफर करेंगे। टोटल सेल्स ऑफ सोप्स, एक साबुन नहीं मल्टीपल साबुन है, कितने का देख रहे हैं, 3 लाख, यहां भी 3 लाख है, 3 lakhs। और सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोप कितना है, देखिए 6 रुपए। चलिए 6 लिखा। अब ये फॉर्मूला यहां भी पुट करते हैं। टोटल सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू यूनिट्स सोल्ड। ठीक है ना, हमें निकालने क्या है, यूनिट सोल्ड। टोटल सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस। चलिए देखिए यहां पर डिवाइड कीजिए, तो 6 को मैंने 6 से मैंने 3 लाख को डिवाइड किया है, कितने आ जाएंगे, 6 5 जा 30। यहां थे 60,000 और यहां थे 50,000। अब आप ये बताइए कि 11 से 12, 2011 से 2012 जब हम आ रहे हैं तो साबुन मैंने ज्यादा बेचा या कम बेचा है, देखिए यहां पर साबुन मैंने ज्यादा बेचा या कम बेचा है, कम बेचा है ना। 11 में मैंने 60,000 का साबुन बेचा है और 12 में मैंने मात्र 50,000 साबुन बेचा है। तो यहाँ सिर्फ यहाँ 60,000 बेचा, यहाँ 50,000 बेचा, तो 10,000 साबुन मैंने कम बेचे हैं। इसलिए तो क्या है, डिक्रीज। डिक्रीज निकालते हैं, कितने का डिक्रीज, 10,000 का डिक्रीज है, लेकिन परसेंटेज निकालने इसलिए इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए तो परसेंटेज डिक्रीज आते हैं, परसेंटेज डिक्रीज कितने का, दिस माइनस दिस 10,000 अपॉन, हम कंपेयर किससे करेंगे, 2011 से। 2011 में कितना है, 60,000, तो यहां लाइए 60,000 इंटू 100। अब यहां पर जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएंगे वो हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, जो भी आंसर होंगे, परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड, जो परसेंटेज आएंगे। 16.6666 डिवाइड करेंगे, देखिए ना यहां पर डिवाइड कर रहे हैं, ये 4 गया, ये 4 गया, तो 100/6 आते हैं, 100/6 16.66, 16 से 96, तो कितने परसेंटेज का डिक्रीज हुआ है, 16.66% का डिक्रीज हुआ है। तो उसे हमें लिखने पड़ेंगे कि 16.66% डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड फॉर कंपनी X इन 2012 ओवर 2011। तो एक लास्ट स्टेटमेंट यहां पर कर देने हैं, और ये मेरे ख्याल से ये भी आपके 8 मार्क्स के हैं शायद, ठीक है ना। तो ये हो गया, ऐसे लिखने हैं। तो हमने ये भी चेक कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो है ऑप्शन, ये तो बी तो हमने कवर कर लिया है, नेक्स्ट है सी, ठीक है। नेक्स्ट है सी, व्हाट वाज द परसेंटेज शेयर ऑफ जेड, शेयर ऑफ जेड पूछा है इन परसेंट
इन द टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013, देखिए 2013 से बहुत इसको प्रेम है। 2013 ए में भी 2013, यहां भी 2013। चलिए 2013 यहां पर पूछा है कि जेड का कितना शेयर है एक्स वाई जेड में। ऐसे है ना, सपोज कीजिए, अगर इसको हम ऐसे मानते हैं कि मैंने 10 साबुन बेचा, मेरे एक फ्रेंड ने 20 साबुन बेचा, मेरे एक और फ्रेंड ने 30 साबुन बेचा, तो मेरा शेयर हम तीनों में कितना है, वही तो ये पूछा है कि कंपनी एक्स ने कुछ साबुन बेचे हैं, वाई ने बेचे हैं, जेड ने बेचे हैं, तो उसी में कंपनी जेड का कितना शेयर है ये निकालना है। तो देखिए यहां पर हमने जो ए में यूनिट सोल्ड निकाला है कंपनी एक्स वाई जेड का, वो तो निकालने ही हैं, वो तीनों के निकालने हैं। देखिए हम वहां फिर से आते हैं, देखिए ये निकालने ही है, ये और ये वैल्यू निकालने ही है। तो ये एज इट इज कॉपी पेस्ट वहां पर करना है। तो मैं तो वहां फिर से नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको वहां एग्जाम में लिखने हैं। तो हम देख लेते हैं, एक्स का 50 है, उसका 90 है, उसका 50 है इन 1000। तो चलिए इसका निकालते हैं। तो वो सब लिखने के बाद उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा कि परसेंटेज शेयर ऑफ जेड। वो सब लिखने के बाद का मैं प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है ना, आप डायरेक्टली मत लिखिएगा वहां पर। परसेंटेज शेयर ऑफ जेड इन एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स जेड का कितना था, 50,000 था ना, जेड का तो शेयर 50,000 यूनिट्स का है। तो यहां पर लिखते हैं 50,000। या एक चीज करते हैं यहां पर, तो स्टेटमेंट में और लिख देता हूं, ठीक है ना। ऐसे लिखे यहां पर शेयर ऑफ जेड या यूनिट्स लिख, वो स्टेटमेंट लिख देते हैं, यूनिट्स सोल्ड ऑफ जेड। इसके बाद क्या लिखेंगे यहां, यूनिट्स सोल्ड ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसकी वैल्यू वहां पुट करेंगे। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। कितने का था ये, कितने यूनिट्स थे, 50,000 थे, और एक से कितने थे 50, इसके 90 थे, उसके भी 50 थे, तो 1,90,000 यूनिट्स आ जाते हैं, 1,90,000 यूनिट्स आ जाता है। बट उसने तो परसेंटेज पूछा है ना, तो यहां हम ये ऐसे कर देंगे इन परसेंटेज, तो यहां भी आ जाएगा इनटू 100। अब यहां पर जो वैल्यूज होंगे वो आपके आंसर होंगे। अब इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। इसके आंसर जो भी आएंगे, इसके आंसर कितने आते हैं, जो भी आते हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब कैलकुलेटर रहता है आपके पास, ये सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आते हैं डी, नेक्स्ट क्वेश्चन में। डी, इन विच ईयर वाई सोल्ड, कंपनी वाई की बात कर रहा है कि किस साल में कंपनी वाई ने सबसे ज्यादा साबुन बेचा है। कंपनी वाई ने इनमें से किसमें सबसे ज्यादा साबुन बेचा है। तो फिर से वही सब लिखने पड़ेंगे। चलिए लिखते हैं,
कंपनी वाई का 2011 में, कंपनी वाई का 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, सबके लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंपनी वाई 2011, कंपनी वाई 2012, 13, 14, 15 तक चलने हैं। कंपनी सेम है, सिर्फ ईयर चेंज हो रहे हैं। $2015, ठीक है, ये हो गया। ये सब निकालने हैं आपको। देखिए जितने मेरे स्पेस है वो तो ऑब्वियसली कम पड़ जाएगा क्योंकि हो नहीं पाएंगे, बट चलिए, क्रक्स क्या है आप समझ चुके हैं, करने क्या है सबको पता चल चुका है, ठीक है ना। तो यूनिट सोल्ड निकालने हैं, मतलब ये निकालना है। तो क्या करेंगे, आगे मैं बता रहा हूं कैसे करने हैं। हमने ए बी सी तक ये तो समझ लिया है ना कैसे क्या क्या करने हैं। तो यहां भी डी में भी क्या करने हैं, हमें ये लिखने हैं, ये लिखने हैं, इसके बाद इसका करना है। तो चलिए लिखते हैं, क्योंकि बिना लिखे तो आप लोग मानेंगे नहीं। टोटल सेल्स ऑफ कंपनी, नहीं लिखने, टोटल सेल्स ऑफ सोप इक्वल्स टू कितने हैं, देखिए 4.4 लाख। वैसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोप कितने हैं, 6 रुपए, सॉरी 4 रुपए है। अब ये फॉर्मूला हम लिखेंगे यहां पर एज इट इज, टोटल सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड। टोटल सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स सोल्ड। ये फॉर्मूला लिखिए और इसे ब्रैकेट में डालिए। क्या निकालने हैं, यूनिट सोल्ड निकालने हैं। क्या हो जाएंगे, टोटल सेल्स अपॉन दिस, तो कितने होते हैं 4.4 को अगर हमें 4 से डिवाइड करना है तो 1,10,000 आते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको वो सब लिखने हैं, मैंने देखिए ए बी सी में आपको तो बता दिया ना कैसे क्या क्या लिखने हैं। तो ये तो मैं डायरेक्टली यहां लिख दिया, वहां नहीं लिखने आपको डायरेक्टली। क्या लिखने पड़ेंगे, दिस अपॉन दिस, इसके बाद इसकी वैल्यू, इसके बाद इसकी वैल्यू, इसके बाद ये करने हैं, ठीक है। अब एज इट इज हमें वहां तक जाना है 2015 तक, ठीक है। चलिए लिखते हैं, टोटल सेल्स ऑफ अ सोप कितने हैं, 4.2 lakhs, ठीक है। और सेलिंग प्राइस एक सोप का कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोप इज 6। ये कितना एकदम परफेक्ट डिविजिबल है, इसमें भी कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, परफेक्ट डिविजिबल है। वही फॉर्मूला, टोटल सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स सोल्ड। अब यूनिट्स सोल्ड निकालने हैं, निकालते 6 7 जा 42, 70,000, ठीक है।
तो एज इट इज ये भी वहीं वहां भी ऐसे ही लिखने हैं, ये सब तो आप ब्रैकेट में लीजिएगा ही, ठीक है। तो क्या हम y का 13, 14, 15 को भी ऐसे कर सकते हैं ना। तो डायरेक्टली मैं यहां यूनिट्स सोल्ड निकाल रहा हूं, ठीक है ना, यूनिट्स सोल्ड कितने हो जाएंगे, देखिए सिंपल क्या करना है, डिवाइड करना है, इनको इनसे डिवाइड करना है, इनको इनसे डिवाइड करना है, इनको इनसे, डिविजिबल है ना। सेल्स अपॉन यूनिट प्राइस, वही तो मैंने किया, देखिए यहां पर टोटल सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस, ये सब जगह करने हैं। तो अगर मैंने 4.5 लाख को 5 से डिवाइड किया तो कितने आते हैं, 5 9 45, 90,000 आ जाएंगे। तो 90,000 यूनिट्स, जैसे मैंने ये वैल्यूज लिखा है वैसे यहां भी लिखने हैं आपको। अब इतना तो मैं समझ के चल रहा हूं, ये तो आप लिख सकते हैं। अब यहां पर भी यूनिट सोल्ड, कितना, 7 7 जा 49, 4.9 लाख डिवाइडेड बाई 7 इज 70,000। तो चलिए ये भी वैल्यूज मिल चुके हैं। और 2015 में देखते हैं, तो 2015 में यूनिट सोल्ड कितना है, 2015 में आ जाएंगे 2015 में अगर हम आते हैं, 2015 में यूनिट सोल्ड कितने हो जाएंगे, 6 7 जा 42, 70,000। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, सब तो सिंपल ही है। तो ये बताइए कि इन विच ईयर कंपनी वाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, विजिबल है ना, सबसे ज्यादा कहां है, यहां है, कहां है, ये है 1,10,000। तो हम क्या लिख देंगे कि कंपनी वाई सोल्ड maximum number of units, that is 1,10,000 in year 2011। मैं लिख देता हूं, कैसे लिखना है, कंपनी Y sold maximum number of units या maximum number of soaps in 2011। वही तो पूछा, जो पूछा है वही, साल ही पूछा है तो साल देख रहे विजिबल है। और कितना है मैक्सिमम नंबर सोप्स, 1,10,000, ये आ जाएंगे। तो जब तक हम ये सब नहीं लिखेंगे तब तक वो मार्क्स नहीं देंगे। अब आपकी मर्जी है, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो ठीक है ना। नेक्स्ट ई, आई थिंक दिस इज द लास्ट, ये लास्ट है। द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन, द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट मतलब ये वही, ये पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, ही पूछ रहा है ये। गिवन इन द टेबल एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाय व्हाट परसेंटेज। देखते हैं, सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस या यूनिट प्राइस इन सबों में सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा वैल्यू यहां कौन सा विजिबल है, 9, और सबसे कम कौन सा है, 4। तो यही तो पूछा है कि जो ज्यादा है वो मिनिमम से कितना ज्यादा है। भाई ये ज्यादा है ना, 9 4 से ज्यादा है, तो ये 9 4 से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है ना। एक्सीड्स बाय हाउ मच, एक्सीड्स बाय 9 - 4 दैट इज बाय 5 ना, 5 ही ज्यादा है ना, तो 5 रुपए ज्यादा है। लेकिन हमें कंपेयर किससे करना है, मिनिमम प्राइस से। मिनिमम प्राइस कितना है
4। तो सिंपल ऐसे देखे तो 4/5 4/5 इंटू 100, ठीक है ना, सॉरी 5/4 इंटू 100, तो 5/4 इंटू 100 इज 125%, ठीक है। बट इसे स्टेटमेंट पे लिखने इतने आसानी से तो करने नहीं है, स्टेटमेंट चलिए लिखते हैं। हमें मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस, देखिए मैक्सिमम प्राइस तो हमने जान लिया 9 है, मिनिमम प्राइस 4 है, और ये 9 4 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो ये 9 4 से 5 ज़्यादा है, तो 4 के कंपेयर में कितना परसेंट, 125% है। तो इसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ सोप in 2015 of company X equals to 9 रुपए। मिनिमम प्राइस ऑफ अ सोप इन ईयर क्या है, 2011 ऑफ कंपनी ये वाई है, कंपनी वाई, कितने हैं 4 रुपए। तो देखिए वही तो है कि मैक्सिमम मिनिमम से कितना ज्यादा है, डिवाइड कर देंगे 9 - 4, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्राइस एक्सीड्स मिनिमम प्राइस, लिखेंगे यहां पर मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ सोप एक्सीड्स मिनिमम प्राइस कितना, 9 - 4 5, ठीक है ना। मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ सोप एक्सीड्स मिनिमम प्राइस दिस। अब उसने तो परसेंटेज में पूछा है ना, और कंपेयर किया है कि भाई कितने से, अगर मैं तुमसे 5 ज्यादा हूं तो परसेंट में कितना ज्यादा हूं। चलिए आते हैं, तो परसेंटेज एक्सीड कितना है, या ठीक है परसेंटेज एक्सीड ही करते हैं। मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मिनिमम इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में है। वैल्यू पुट कीजिए, यहां आते हैं 5, यहां आते हैं 4 और इंटू 100। अब इसका तो आप लोग पता कर सकते हैं ना आंसर, ये तो आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर है तो रफली ऐसे भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है 125% के आसपास आएंगे, तो इतने लिखने हैं, तो बस इतना ही है, ठीक है। तो आज हमने क्या कवर किया, आज हमने डीआई में टेबुलर फॉर्म कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो क्वेश्चन है, एक्चुअली हम 2009 जो 2000 सॉरी ये जो पूछा गया है 69, ये हम किसके क्वेश्चन कर रहे हैं, 69th बीपीएससी के, दिस वन इज 69th बीपीएससी, जो प्रीवियस बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो 4 में से हमें 2 करने थे, तो हमने एक यहाँ किया, और बाकी बचते हैं 3, तो वो भी हम 1 by 1 करेंगे। तो विश कि आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपली तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो कमिंग लेक्चर में आगे का जो लेक्चर रहेगा
उसमें हम बाकी के रिमेनिंग कवर करेंगे क्वेश्चंस। टिल देन गुड बाय।